नमस्कार, विकास राज भाटी नाम है मेरा। आप मारवाड़ एक्सप्रेस देखना शुरू कर चुके हैं। पार्षद की श्रृंखला का ये अगला वीडियो है। हम एक ऐसे वार्ड की बात करना चाहते हैं, ऐसा वार्ड जहां पर सबसे ज्यादा प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और खासकर एक ही समाज के 5-6 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिसके नाम में पार्षद जुड़ा हुआ है। जब भी बात करते हैं तो उस व्यक्तित्व के नाम के पीछे मेरे मोबाइल के अंदर भी अगर नंबर सेव है और पूरे जेतारण को अगर कोई आदमी उसके पुकारते हैं तो यही कहते हैं रुस्तम जी पार्षद। हम वार्ड नंबर 5 में है, वार्ड नंबर 5 जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी है श्री रुस्तम जी पार्षद। मिस्त्री साहब के नाम से पूरे जेतारण में विख्यात है। पिछली बार ये पार्षद रहे हैं। इनके घराने में राजनीतिक चलन बड़े लंबे समय से रहा है। आप राजनीति ले लो, समाज सेवा ले लो, हर जगह कहीं ना कहीं अग्रणी पंक्ति में खड़े मिलते हैं। मगर इस बार के 5 नंबर वार्ड के जो चुनाव है जरा इंटरेस्टिंग है। इन्हीं के समाज के, इन्हीं के भाई बंधु इनके सामने खड़े हैं। कांग्रेस का दावेदार इनके कंधों पर है। देखना है किस प्रकार ये सीट निकल के आती है। अब 2 दिन चुनाव को बचे हैं तो सरगर्मियां चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा तेज हो गई है। ये तो देखना रहेगा 28 तारीख को ऊंट किस करवट जाकर बैठता है। पर अभी हम ये अंगाज, ये कयास उम्मीदवार से बातचीत करके लगा सकते हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। पहली बार मुखातिब हो रहे हैं हमारे साथ में रुस्तम जी पार्षद साहब, वार्ड नंबर 5 से। सर बहुत बहुत स्वागत मारवाड़ एक्सप्रेस पर। नमस्कार, सलाम। पार्षद साहब सीधा सवाल करते हैं क्योंकि अभी चुनावी माहौल है। सीधा सा सब कह रहे हैं कि पार्षद साहब जब 1 बार 2 बार उनके परिवार से राजनीतिक समीकरणों में लोग रहे हैं तो इस बार इनको सत्ता का इतना मोह कैसे है? इस बार अपने छोटे भाइयों के लिए सीट छोड़ देनी चाहिए थी, मगर लोग कह रहे हैं कि इस बार वापस मिस्त्री जी कैसे आ गए? नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं नगर पालिका जेतारण से 5 नंबर वार्ड के उम्मीदवार निर्दलीय प्रत्याशी इरफान खान और मेरा चुनाव चिन्ह है अलमारी। अलमारी को वोट देके मुझे विजय बनाइए। जय हिंद, जय भारत। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये चाह रहा था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। मैं चाहता कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है तो मैं जनता की सेवा कर सकता हूँ। इसलिए मैंने मूड बनाया और कांग्रेस का टिकट मांगा और कांग्रेस ने मेरे को टिकट दिया। पार्षद साहब, एक आपके बारे में कि इधर आगे कृष्णा कॉलोनी का जो रास्ता खुलवाया आपने, बहुत सारे लोगों ने कहता है कि ये सांप्रदायिक रंग देके इतने सालों तक बंद रखा गया, मगर एक पार्षद पर जहाँ छोटे मोटे आरोप भी है वहीं एक प्रशंसा का चिन्ह भी है कि वहाँ जाकर उन्होंने 36 कौम का सोच कर वो कार्य करवाया। इस बार आपके मुद्दे क्या रहेंगे? पिछले कार्यकाल में जब आप मनोनीत थे आपने कहा कि सरकार थी हमारी, आपने वो कार्य कराया। इस बार रुस्तम जी पार्षद के आगे आने वाले भावी 5 सालों के लिए क्या मुद्दे रहेंगे? मैं अगर पार्षद बन के जाऊँगा तो सबसे पहले तो मैं मेरे ये न्यातिन हो रहा है जिसमें कम्युनिटी हॉल बनाऊंगा। ये रात को मेरी मीटिंग में दिलीप जी चौधरी साहब ने भी घोषणा की कि ये मैं छपवा दूंगा पूरा हॉल। दूसरी बात, कृष्णा कॉलोनी का जो रास्ता खुलवाया 25 साल से वो बंद था रास्ता, तो मैंने बड़े प्रयास करके नेताजी से भी रिक्वेस्ट की, जिनकी ज़मीन थी उनसे रिक्वेस्ट की और रिक्वेस्ट करके वो रास्ता मैंने खुलवाया। तो आप आने जाने के लिए आम रास्ता चालू हो गया, तो इसका फ़ायदा मेरे को मिलेगा। चलिए, आप फिर एक बार कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का पिछले 5 सालों का इतिहास नगर पालिका बोर्ड का रहा। पिछले साल उनका बोर्ड था, काम भी करवाए, कुछ आरोप भी लगे, लोगों ने कहा कि हाँ सड़कें वड़कें सही करवाई, मगर सीवरेज ने वो कर दी। एज ए मतदाता, आप इस वार्ड के मतदाता भी है तो आपने कांग्रेस का कार्यकाल देखा बड़े नज़दीक से। आपको 5 साल का कांग्रेस के बोर्ड का कार्य कैसा रहा? नमस्कार, मैं रामेश्वर कुमावत वार्ड संख्या 12 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह कप प्लेट पे मतदान कीजिए और लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। कांग्रेस का 5 साल का कार्यकाल बेमिसाल रहा, शानदार रहा। मेरे वार्ड का देखो तो जहाँ सीवरेज थी सब जगह सीवरेज लाइन डल गई। कृष्णा कॉलोनी के अंदर जहाँ पाइपलाइन की व्यवस्था थी पाइपलाइन डल गई, सीवरेज डल गई, सीसी रोड हो गई। और मस्जिद के आसपास तकिया चौक के अंदर अभी लेटेस्ट में ब्लॉक लगे, उधर चौक में भी ब्लॉक लगा। संतुष्ट हुआ एकदम, काम बहुत अच्छा रहा और कांग्रेस का कार्यकाल बहुत शानदार रहा। विकास के नाम पर मैं दोबारा चुनाव में उतरा हूँ। इसके अलावा पार्षद साहब 2 सालों से जेतारण में भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। उनके 2 साल हो गए कार्यकाल, वो भी कहते हैं मैंने विधायक कोर्ट से ये कार्य करवाए, वो कार्य कराए। आप मतदाता भी है और आप जनप्रतिनिधि भी है अपने वार्ड के, तो विधायक के 2 साल के कार्य भारतीय जनता पार्टी के कैसे देखते हैं आप अपने नज़र में? विधायक जी ने अभी तक तो मेरे हिसाब से कोई कार्य नहीं करवाया जेतारण नगर पालिका क्षेत्र में। तो एक भी कोई कार्य बता दे विधायक जी कि यहाँ ये काम करवाया या एक पैसा सैंक्शन किया है, मेरे हिसाब से कोई कार्यकाल सही नहीं है उनका। 2 साल में कुछ भी नहीं किया उन्होंने।
मिस्त्री जी, एक बड़ा आरोप है कि रुस्तम भाई से हम जब आए तो लोगों ने कहा पूछ लीजिएगा, मारवाड़ एक्सप्रेस तल्ख सवाल पूछ लेता है कि मिस्त्री जी जब पार्षद थे या उनके परिवार के सदस्य जब पार्षद थे तो उन्होंने अपने ही समाज के लोगों से पट्टे के नाम से इन पैसे लेके खा लिए, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं आप पर, आप इन आरोप का क्या करेंगे? नहीं, राजनीतिक में ऐसे आरोप लगते रहते हैं। एक भी आदमी कोई आके कह दे मेरे को कि भाई ये इतने पैसे मैंने रुस्तम भाई को दिए है, तो मैं कसम खा के कहता हूँ कि मेरा यही इसी दुनिया में मेरे को इसकी सजा मिले। फालतू आरोप वैसे लगते रहते हैं, विपक्ष का काम है, लगाएंगे आरोप तो लगाएंगे, कोई बात नहीं। अगर आरोप ये साबित होता तो दोबारा मेरे को कांग्रेस का टिकट नहीं मिलता। मेरी भांजी को मैंने चुनाव लड़वाया, वो जीती अच्छे वोटों से कम 80-85 वोटों से जीती वो। अगर आरोप अगर सच होता तो वोट क्यों देते मेरे को? और अब भी मेरे को वापस टिकट मिला, पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया, तो ये निराधार है, ऐसा कुछ नहीं। ये हाथ में आप क्या लेके खड़े हैं? ये मेरा एक वार्ड का मैनिफेस्टो है। अच्छा, जो मैं खुद काम कराना चाहता हूँ, जो मैंने काम किया है। चले, ये भी एक अच्छा प्रयास, मैं चाहूंगा कैमरे को जूम कर ये दिखाया जाए। इन्होंने जो कार्य करवाए हैं, जो कार्य ये करवाना चाहते हैं, उन्होंने एक मैनिफेस्टो बनाया है। हम हमेशा से मारवाड़ एक्सप्रेस पे चीख चीख के कहते थे कि नेता एक ऐसा होना चाहिए जिसका विजन होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए, जिससे कुछ कामकाज कर रहे। ऐसा नहीं कि पार्षद साहब से हमारे जय हिंद, भारत माता की जय। मैं श्यामलाल भाटी, पुत्र श्री भंवरलाल जी भाटी, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका जेतारण, वार्ड नंबर 14 से इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। मुझे आप वोट देकर विजय बनाएं। मैं आपकी आशाओं पर खरा उतरूंगा। आप मुझ पर विश्वास रखें। आप मेरे लिए वोट और सपोर्ट की अपील करें। मुझे देखें, एक बार मेरे चेहरे को देखें। मैं गांव के हित में अच्छे अच्छे फैसले ले लूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैत्रीपूर्ण संबंध है तो हम इनकी तारीफ कर रहे हैं, मगर जो भी प्रत्याशी अपने मैनिफेस्टो होकर कोई बात करता है वो सच में सम्माननीय होता है। मगर पार्षद साहब, ये मैनिफेस्टो मैं जरूर पढ़ूंगा आपका, मगर इस बार आपकी लड़ाई थोड़ी सी तल्ख हो जाएगी। आप ही के समाज के, आप ही के छोटे बड़े भाई, तकरीबन 4 से 5 लोग चुनाव में हैं, तो कैसे चैलेंज लेते हैं? कितनी चुनौतीपूर्ण सफर होगा ये? नहीं, ये सभी मेरे भाई लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है, चैलेंज की कोई बात ही नहीं है। कम से कम जीत को लेकर कितना आश्वस्त मैं है? ये बताना चाहता हूँ, 680 वोट है यहाँ पर, तो कम से कम 600 वोट पड़ेंगे मेरे हिसाब से। उसमें 300 वोट मैं अकेले लेके आऊंगा। 100% जीत के आऊंगा। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? 100%, बिल्कुल एकदम 100%, इंशाल्लाह जीतूंगा मैं। अच्छा, 100% जीतूंगा। चलिए पार्षद साहब, आखिर के अंदर वार्ड नंबर 5 के बहुत सारे मारवाड़ एक्सप्रेस के सुनने वाले हैं। रुस्तम जी, पार्षद साहब की स्पेशल अपील क्या रहेगी अपने वार्ड वासियों के लिए? मेरी अपील यही रहेगी कि सभी वार्डवासी शांतिपूर्वक मतदान करें, कोई तरह की झगड़ा फसाद नहीं करें। आप आपके उम्मीदवारों को वोट दें, और सबसे ज़्यादा हाथ जोड़ के मैं अपील करता हूँ, मेरे को भी वोट दें। और तो मैं क्या कर सकता हूँ, शांति बना के रखें, और कांग्रेस के पक्ष में वोट दें। आप रुस्तम जी पार्षद थे, बहुत मैत्रीपूर्ण व्यवहार है, बहुत शांत व्यवहार के धनी है, मगर इस बार राजनीतिक समीकरण और राजनीतिक चौरस बड़ी अच्छी तरह से बिछी हुई है। इन्हीं के सामने इन्हीं के समाज के 4-5 प्रत्याशी है। हालांकि कांग्रेस ने इस बार इन पर फिर से दाव आजमाया है कि ये शायद जीत कर आएंगे। ये पहले भी पार्षद रहे इस क्षेत्र से, परिसीमन के बाद वार्ड का थोड़ी भौगोलिक परिस्थितियां बदली है, मगर इनके परिवार से भी कोई पार्षद रहा है, ये भी रहे हैं। और हम मारवाड़ एक्सप्रेस भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता है कि आप जीत कर जाए। मगर राजनीतिक चौरस का असली समीकरण 28 तारीख की वोटिंग के बाद में पता चलेगा। आप सब लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है कि वोट देने जरूर जाए। मतदान महादान है, जिसको करना बहुत जरूरी है। और ये राजनीतिक विज्ञापन जो आप हमारे वीडियो में देख रहे थे, अगर आप ऐसे ही कोई राजनीतिक या व्यापारिक विज्ञापन लगवाना चाहते हैं तो मारवाड़ एक्सप्रेस की टीम से संपर्क कीजिए। मेरा नाम विकास राज भाटी है, कैमरे पे सुरेश भाटी है। आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे हैं। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सलाम वालेकुम। मैं कांग्रेस का प्रत्याशी रुस्तम खान मिस्त्री। कांग्रेस पार्टी ने मुझे वार्ड नंबर 5 से टिकट दिया है। मुझे जिताओ, दिलीप जी चौधरी साहब को और अशोक जी गहलोत साहब के हाथ मजबूत करो।